IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध के लिए 2 महीने से 6 महीने तक की तैयारी की है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। तो ये न्यूज एजेंसी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया, जिसमें इसके मुताबिक ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध के लिए 2 महीने से 6 महीने तक की तैयारी की है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ये तो साफ हो गया कि ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। ईरान के इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन दोनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने 22 जून को हमला किया। सैटेलाइट की तस्वीरों में परमाणु साइट पर हमले के बाद मची तबाही की तस्वीर साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि ईरान की परमाणु साइट पर अमेरिका का हमला बेहद सटीक था और अमेरिका ने जहां जहां बम गिराए वहां तबाही देखने को मिली। तो ये 2 परमाणु ठिकानों की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और अमेरिका ने 22 जून को यह हमला किया। सैटेलाइट की तस्वीरों में परमाणु साइट पर हमले के बाद मची तबाही की तस्वीर साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों से यह साफ है कि ईरान के परमाणु साइट पर अमेरिका ने जो हमला किया वो बेहद सटीक था और अमेरिका ने जहां जहां बम गिराए वहां तबाही देखने को मिली। और जंग के बीच इजराइल से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के तेल अवीव में सायरन की आवाज सुनाई दी। मिसाइल हमले की आशंका को लेकर वहां सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के तेल अवीव में ये सायरन की आवाज सुनाई दी। मिसाइल हमले की आशंका को लेकर वहां पे सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी पूरे इसराइल में सायरन्स बज चुकी हैं। उसका मतलब है कि ईरान से मिसाइल्स लॉन्च किए गए होंगे और सभी लोग जो है वो बंकर्स में आ चुके हैं। जो भी होटल्स में बंकर्स बनते हैं तो सेफ हाउसेस बनते हैं, तो उसी में आना पड़ता है जो ही यहाँ पे सायरन्स हो जाती है। और कल भी हमने देखा जब US ने अटैक किया ईरान पे और ईरान की तरफ से जब मिसाइल्स लॉन्च किए गए तो सायरन्स बज गई और उसके बाद ज़ोरदार धमाके हुए और पता चला कि 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे और उसमें से तकरीबन 7 मिसाइल्स जो हैं टेल अवीव और हाइफा के गिर गए और बताया आपको कि उससे कितना नुकसान हुआ था। और अभी फ़िलहाल सायरन्स बज चुकी हैं। और इस बीच ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हालात हैं उसके बीच ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया, मिसाइल से हमला किया है, जिसका वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वीडियो सामने आया है जिसमें ये दिख रहा है जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। और वहीं इजराइल के तेल अवीव में सायरन की आवाज़ सुनाई दी है। मिसाइल हमले की आशंका को लेकर वहां सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित जगह जाने की लोगों से अपील की गई है। और आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही है। कह रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको नजदीक आगे की इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कीजिए। जो भी नज़दीकी शेल्टर है, बंकर्स हैं, उनमें जाइए। जो ही सायरन्स बजती हैं तो फिर यही अनाउंसमेंट्स होती हैं जगह जगह पे। तो और मोबाइल फ़ोन पे भी अलर्ट आते हैं, यहाँ पे फ्लैश हो जाता है। और मैं खुद सोया हुआ था होटल में और जो ही ये साउंड आई फ़ोन पे तो एकदम से मैं उतरा बेड से और सीधे यहाँ पे शेल्टर में आया। ईरान इजराइल पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है। ईरान के हमले में अब तक तेल अवीव में कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। लोगों को हमले से आगाह करने के लिए पहले सायरन बजाए जाते हैं और फिर उन्हें सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी जाती है। की आवाज़ जो आई थी, फिर हम शेल्टर में गए थे और अब कहा गया कि निकल जाइए, यानी
मिसाइल आप सुनेंगे हम, हालांकि यहाँ अभी हमने धमाके नहीं सुने, बहुत अंदर थे हम। तो अब देखते हैं, सुनते हैं कि क्या हुआ है, अभी पता चल पाएगा। कि ऐसा लगता है कि टेल अवीव पे फिर से मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं लोग। ओके, आपने आवाज़ सुनी होगी कि कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ, यू कैन गो बैक टू योर रूम। दैट मीन्स के जो खतरा था यहाँ पे वो टल गया है। हो सकता है कि मिसाइल्स जो है लॉन्च किए गए होंगे, अभी पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। और बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एजेंसियां बढ़ा रही है आपसी तालमेल। 3 जुलाई से शुरू होगी बाबा बर्फानी की यात्रा। कठुआ में हरिपुर के फौजी जवान ने फतेह किया माउंट एवरेस्ट। गांव वालों ने किया जवान का ढोल नगाड़ों से स्वागत। हिमाचल में कार्यरत सिंट्रेट ड्रग कंट्रोलर ईडी के रडार पर आया। भ्रष्टाचार के मामले में ड्रग कंट्रोलर पर शिकंजा। शिमला में भारी जाम का मामला, जाम के कारण एक छात्र नहीं दे पाया परीक्षा। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए। कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। 500 करोड़ के घोटाले पर लोकायुक्त का एक्शन। पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर एफआईआर। कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी बोली घोटालेबाज बचेंगे नहीं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। प्रॉपर्टी डीलर जेम्स ने जलाया ट्रॉली बैग। अहम सबूत को खत्म करने की कोशिश की। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। रात 2:30 बजे पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। बातचीत में पीएम मोदी ने ताजा हालात पर जताई चिंता। कहा संवाद और कूटनीति से ही हो सकता है समस्या का समाधान। यूएस के हमले के बाद ईरानी संसद का बड़ा फैसला। ईरानी संसद में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास। दुनिया भर में तेल सप्लाई पर मंडराया खतरा। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा भारत की तेल आपूर्ति पर नहीं होगा असर। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप का नया दाव। अपने ताजा बयान में कहा अगर ईरान को फिर से महान बनाने में वर्तमान ईरानी शासन असमर्थ तो क्यों नहीं हो सत्ता परिवर्तन। इसराइल से जंग में ईरान में अब तक 865 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा लोग हुए घायल। इसराइल ने कहा ईरान में अभी भी बचे हुए हैं हमारे कई टारगेट्स।